इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेक्चर नंबर 16 डायगोनल स्केल का पार्ट 3 है। मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ डायगोनल स्केल का। सेम सीओ सेम एलओ एज इन प्रीवियस लेक्चर। सेकंड एग्जांपल, डायरेक्टली सवाल पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ 3:200। ये आरएफ है। शोइंग मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो 3 यूनिट शो करने का लिखा है, मीटर्स, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। इसका मतलब डायगोनल स्केल बनाना पड़ेगी। एंड टू मेज़र अप टू 6 मीटर, मतलब टोटल लेंथ मेज़र करने की उस स्केल की कैपेसिटी 6 मीटर की होनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहली स्टेप आरएफ कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, दिया हुआ है। तो पहली स्टेप में आरएफ ऑफ द स्केल इक्वल टू 3/200। सेकंड स्टेप, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्केल। तो कैसे करते हैं, इस आरएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 6 मीटर में। तो आरएफ मल्टीप्लाई 6 मीटर। आरएफ है 3/200, 6 मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ स्केल आ गई 9 सेंटीमीटर। तो वो तीसरी स्टेप, अब एक लाइन बनाते हैं। लाइन का नाम है ए बी। उसकी लंबाई बनाएंगे 9 सेंटीमीटर की और उसके 6 बराबर हिस्से करेंगे। वी विल डिवाइड द लाइन ए बी इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब ये तो अब ये तो समझने में कठिन नहीं लग रहा होगा कि 6 बराबर हिस्से ही क्यों करने। 6 बराबर हिस्से ही क्यों करने, ये तो समझने में अब कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 6 मीटर रीड करेगी वो स्केल। तो 6 बराबर हिस्से कर देंगे तो एक हिस्सा उसका 1 मीटर को रीड करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए। तो मैं यहाँ कुछ लेयर बना लेता हूँ। एक लेयर थिक लाइन की अपन हमेशा बनाते हैं। डायमेंशन को मैं ब्लू लाइन से शो कर दूंगा और जो लिखेंगे उसको अपन डार्क येलो से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो थिक लाइन बनाता हूं मैं 9 सेंटीमीटर की। यूनिट चेक कर लेते हैं मिलीमीटर में। तो 90 mm में यहाँ पे बनाऊंगा लाइन। ये बन गई 90 mm की लाइन। इसका नाम रखेंगे अपन ए बी। ए, इसकी आज अपन हाइट रखते हैं 6 mm की हाइट का लेटर बनाते हैं। ये क्या है, ऐसा नहीं लिखना है ए अपन को लिखना है स्टैंडर्ड। हाँ, ये ए अच्छा है। ए और बी दोनों को लाइन से थोड़ा थोड़ा दूर लिखना है। ठीक है, अपन और छोटा भी लिख सकते हैं। चलो और छोटा लिखते हैं। इसको बनाते हैं 5 mm का। ये भी ठीक लग रहा है, नॉट बैड।
हम्म, ओके। अब इसके 6 बराबर हिस्से करने, तो इसमें लाल रंग के पॉइंट बनाते हैं ताकि अलग से दिख जाए। अब इसके 6 बराबर हिस्से करेंगे तो कैसे होंगे? 90/6 ये अगर करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 30/2 या 15। तो हर 15 mm पे अपन पॉइंट बना सकते हैं। दस, 0, 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, 75, 90। अब इस लाइन के कितने हिस्से हो गए? ये एक हिस्सा, ये दो, ये 3, 4, 5 और 6। तो 6 बराबर हिस्से हो गए और हर एक हिस्सा उसके 1 मीटर को दर्शा रहा है। ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है? अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है। फोर्थ स्टेप में लिखा है। तो अपन कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे अपन लिखेंगे 0, 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और अंत में 5। और यहाँ पे फिर से 1। ये अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, अभी रुक जाओ। इसे सेव कर लेते हैं डायगोनल स्केल एग्जाम्पल 2 नाम से। एक काम करते हैं, अपन और छोटा बनाते हैं। मैं चाहता हूँ सारे अक्षर एक ही साइज के लिखें। अभी क्या होता है, अपन को यहाँ हमेशा जगह कम पड़ जाती है, तो अपन को फिर छोटे छोटे 2, 4, 6, 8 लिखने पड़ते हैं, छोटे छोटे। अब अपन कोशिश करेंगे सेम साइज के लिखें, इसलिए मैं छोटे लिख रहा हूँ। तो ये मैंने अभी 3 mm साइज के लिखे हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब क्या लिखा है स्टेप 5 में? एट द लेफ्ट हैंड एंड, उल्टे हाथ वाले कोने पे, ए पे, इरेक्ट है परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की परपेंडिकुलर बनाइए
एंड कंप्लीट द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो ए पे 5 सेंटीमीटर की रेखा ऊपर बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर की इसलिए क्योंकि ये जो अभी अपन रेखा ऊपर बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की, इसके भी अपन 10 बराबर हिस्से करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की रहेगी तो 10 बराबर हिस्से करना बहुत आसान रहेगा। हर 5-5 mm पे एक एक पॉइंट बनाते जाएंगे। ठीक है, ये बन गया। इसके नाम दे देते हैं ABCD में, ये है C, ये है D। ये एक ही लाइन में होने चाहिए। अब ठीक बन गया ये। अब क्या करेंगे, स्टेप 6, डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन A0। A0 कौन सा है? अच्छा, ये A और ये 0, इस पॉइंट, इस वाली लाइन की बात हो रही है, इतनी सी। ठीक है, A0 डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन A0 एट बॉटम एंड DE एट, इधर टॉप आएगा। एंड DE एट टॉप into 10 equal subdivisions, each represent 0.1 और 1 डेसीमीटर। यहाँ पे पॉइंट E अपन को बनाना पड़ेगा जो इस 0 के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं अपन E। ये D के सीध में ही लिखना है अपने को। हाँ, ये देखो C, E और D, ये तीनों एक ही सीध में है। ये एक ऐसे ऊपर नीचे नहीं बनाना है। तो DE को 10 भागों में विभाजित करना है और A0 को 10 भागों में विभाजित करना है, क्योंकि अपन को सवाल में दिया था कि अपन को मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर शो करना है। मीटर तो ये शो कर रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब डेसीमीटर शो करना है तो ये A और 0 के 10 बराबर हिस्से कर देंगे तो एक छोटा हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, यह काम अब कैसे होगा। यह है 15 mm, A से लेके 0 तक की दूरी है 15 mm। अब 15 mm के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा होएगा 1.5 mm का। अब 1.5 mm का कैसे अपन नाप के बनाएंगे स्केल से। हालांकि स्केलों में आजकल ऐसी सुविधा है, शुरू के हिस्से में आधे mm के भी वो देते हैं पॉइंट्स डिवीज़न, उससे भी कर सकते हो सुविधा के लिए। पर एग्ज़ाम में अगर इसको करते हैं तो चेक करने वाला ये उम्मीद करता है कि आप वो टेढ़ी लाइन बना के उसकी मदद से विभाजन करो, उस चीज़ को चेक करते हैं। तो अपन पतली रेखा का इस्तेमाल करते हैं और एक काम करते हैं, 2 mm की लाइन बना लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको मैं घुमा के थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ। तो इस प्रकार की हल्की लाइन बनानी है।
यहाँ ए से ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इसके ऊपर मैं डिवीज़न बनाऊंगा हर 2 mm पे। पहला हो गया 2 mm दूर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 4 mm दूरी पे, फिर 6 mm की दूरी पे, फिर 8 mm की दूरी पे, फिर 10 mm की दूरी पे, फिर 12 mm की दूरी पे। 2 का पहाड़ा पढ़ना है अपने को और कुछ नहीं। 12 के बाद 14, सोलह, 18, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, 18, और 20 पे तो एक आखिरी पॉइंट है ही, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉइंट को इस आखिरी पॉइंट से जोड़ेंगे, ठीक है। अब इस रेखा के समानांतर इन सभी पॉइंट से भी रेखा बनाएंगे। सही है, ठीक है। अब ट्रिम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब अपन को कुछ इस प्रकार से पॉइंट मिल गए हैं जो आपस में एकदम समान दूरी पर हैं, और जिसने इस ए से लेके 0 की लाइन को 10 भागों में विभाजित कर दिया है। अब अपना काम बन जाएगा। इसको मैं और थोड़ा बारीक कर देता हूँ लाइन को। हाँ, ऐसा ठीक है ना। अपने को मेन फोकस रखना है स्केल पर। स्केल बनाने में अपने को मोटी लाइन का उपयोग करना है। इतनी भी मोटी नहीं जितनी अभी इसमें दिख रही है। ये कंप्यूटर से बना रहा हूँ मैं तो कभी भी मोटी पतली कर सकता हूँ लाइन। मेरा को ऐसा लगता है कि वीडियो में दिख जाए सही तरीके से, कभी अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी बफर नहीं हो रहा हो यूट्यूब में तो भी दिख जाए, इसलिए इसको ज़्यादा ही मोटा बना दिया है। अंत में मैं इसको कम मोटा कर दूंगा, है ना। ला, इसको अभी से थोड़ा कम मोटा कर देता हूँ। तो लेकिन ये जो लाइन है ये तो बहुत बारीक बनना चाहिए। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे बारीक नहीं बना पाते हो। ऊपर से एक पिछला वीडियो मैंने डाला, उसमें मैंने दिखाया कि कैसे इनको समानांतर बनाना है, बिल्कुल समानांतर। इसको तुम लोग आड़ी तिरछी बना देते हो, बहुत बेकार लगता है डायग्राम। ऐसा नहीं बनाना है, अच्छे से बनाना है। कोई बात नहीं, अब कोशिश करना। तो ये सब डिवीज़न हो गए, है ना। अब क्या काम था, अच्छा टॉप का तो करना ही भूल गए अपन। तो जैसा यहाँ पे सब डिवीज़न करे हैं इस प्रकार की रेखाएं बना के, जैसे यहाँ A0 का सब डिवीज़न किया उसी तरह से अपन को DE पे भी करना है। मैं तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ।
आ गया। कंप्यूटर में एक मिरर फंक्शन होता है, वो मैंने उपयोग किया, तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी मिरर इमेज यहाँ बन गई है। चलो, तो आपको तो फिर से यहाँ लाइन बनानी है और ये सब पॉइंट्स 2-2 mm की दूरी पे बना के आखिरी पॉइंट को इस पॉइंट ई से कनेक्ट करके फिर बची हुई इन सभी पॉइंट से समानांतर लाइन बना के इस डी के 10 बराबर हिस्से करने। इतनी भी मेहनत नहीं है कि अपन इतना आलस खाएं इन सब चीज़ों को करके, ज़रूरी है, ये तो करना ही है। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अरे इधर 4 तो लिखा ही नहीं है, लिख देते हैं अपन। हो गया। हाँ, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर एट 0, 1, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4, 3, 2, 1, 0 इन पे भी परपेंडिकुलर बनानी है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग भी ड्रॉ कर लो, मैं तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, मैंने तो कर दी। अब क्या लिखा है? ड्रॉ, अच्छा ऑन, हाँ 8वां स्टेप है, 8वां स्टेप 7 हो गया। मार्क पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स अंकित करने, कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑन ए डी। ए डी कौन सी लाइन है? ये और ये के बीच में ये वाली लाइन है। इसमें अपने को हर 5 mm की दूरी पे पॉइंट बनाना है। ठीक है, बना देते हैं। पहला पॉइंट ये है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे चलो बना ही देते हैं। ये रहा पॉइंट, ये 5 mm ऊंचाई पे मैंने बना लिया। 10 mm, 16 हो गया, 15 mm, 20 mm, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और इन पे पॉइंट के नाम क्या रखना है? 0, 1, 2, 3, 4। तो ठीक है, करते जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबका साइज एक जैसा हो, सारे अक्षर वर्टिकल हो, जैसे हाथ से लिखते हैं ऐसा नहीं लिखना है, जैसे छपा हुआ आता है ऐसा लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ए को थोड़ा दूर लिखा था, क्योंकि फिर ये सब लिखने पड़ते हैं ना। ओके, अगला क्या लिखा है? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, इन सब से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, मैं तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। ऐसे तुम भी बना लेना, बढ़िया है। अब है इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। देखें क्या लिखा है? जॉइन द पॉइंट्स फ्रॉम बॉटम, नीचे के पॉइंट्स जो सब डिवीज़न के हैं, जॉइन द पॉइंट्स फ्रॉम बॉटम सब डिवीज़न टू 1 स्टेप लेफ्ट, मतलब उसके ऊपर से ऊपर के पॉइंट का उल्टे हाथ वाला पॉइंट, एक कदम उल्टे हाथ की तरफ जाना है।
Join the points from bottom subdivision to one step left side of top subdivision. ये टॉप के सब डिवीज़न है छोटे छोटे ये पॉइंट यहाँ पे, अभी मैंने इसको लाल लाल से पॉइंट नहीं बनाया, इतनी ज़्यादा नहीं कर ज़रूरत है। यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, तो ये वाला अगर पॉइंट देखें अपन तो इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट ये वाला होगा, तो अपन को इसको नहीं जोड़ना है, अपन को एक कदम उल्टे हाथ पे जाना है, मतलब इस पॉइंट से जोड़ना है। ठीक है, ये तो जुड़ जाएगा। इसको अपन को मोटी लाइन से ही करना है क्योंकि ये मेन अपनी लाइन का हिस्सा है, इसमें बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो अच्छी खासी ड्राइंग की ऐस तैस कर दोगे तुम लोग। देखो अब क्या हो रहा है, ये जो छोटी सी लाइन है ये अपनी 1 डेसीमीटर की है, और जैसे जैसे आप देखो ये लाइन को अपन नीचे इन दोनों लाइनों के बीच में देखें तो ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और यहाँ जाके वो लाइन बेहद छोटी हो रही है, यहाँ जाके 0 हो रही है। इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है और कम होते जा रहा है। तो अपन ने क्या किया, इस लाइन के स्टेप वाइज इसको छोटा करते जा रहे हैं, इस लाइन को छोटा करते जा रहे हैं। कौन सी लाइन, ये वाली और ये वाली के बीच में जो लाइन है, यहाँ और यहाँ के पॉइंट के बीच की जो लाइन है उसको अपन 10 स्टेप में छोटा करते जा रहे हैं। तो ये अगर मान लो 1 है तो ये 0.9, ये 0.8, ये 0.7, ये 0.6, ऐसे कर करके यहाँ पे लाके 0। अभी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी लाइन को ज़्यादा मोटाई दे दी है, पतला बना देते हैं। हाँ, तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट द डायगोनल स्केल इज शोन इन डायग्राम 10th। अब यहाँ पे अपन को कुछ लिख लेना चाहिए, लिख देते हैं 2 लिख देते हैं इधर। अरे ये तो दूसरा कलर हो गया। तो इस बार अपन ने कोशिश करी कि पहले से ही छोटे अक्षर में लिखें ताकि बाकी के सारे अल्फ़ाबेट और अक्षर भी अपन सेम साइज़ के रख पाएँ। अभी ठीक दिख रही है। देखो जिस किताब का ये सवाल है उसमें डायग्राम कैसा दिख रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। एनडी भट्ट का सवाल है ये। नहीं ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला है। तो देखो कितना बढ़िया डायग्राम है। हाँ इसमें अपन ये यूनिट लिखना भूल गए। ओके इन्होंने मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर को कैपिटल में लिख लिया है। अब मुझे याद आया, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सेंटीमीटर, मीटर, तो वो छोटा लिखना अनिवार्य है। अदरवाइज़ अगर इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो आप कैपिटल में लिख सकते हो। तो ये चीज़ अब अपन सुधार कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ। तो यहाँ मीटर आ जाएगा, यहाँ डेसीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर।
तो सेम अक्षर का साइज रखना है। अब छोटे अक्षर में नहीं लिखना है। ये मीटर, डेसीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर। इसको 90 डिग्री पे घुमा के लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कैपिटल लिख सकते हैं। ये एक अपडेट है अपने लिए। अगर इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CM, तो वो स्मॉल लेटर में लिखना है। बाकी ऐसे अपन कैपिटल में लिख सकते हैं। और देखते हैं अपन, हाँ RF लिखना रह गया। RF लिख देते हैं। यहाँ ठीक है, एक नहीं, एक नहीं, 3 आएगा ना। एक 3/200। अब क्या रह गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया डायग्राम। मैंने पॉइंट्स को लाल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वीडियो में दिख जाए आपको, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट चलो अब मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। बहुत बड़े बड़े लाल लाल पॉइंट्स हैं। बस दिख जाए वो पॉइंट, इसलिए ऐसा किया था। अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। हाँ अब ठीक है। तो ये डायग्राम पूरा हो गया, ऐसा बनना चाहिए। अब इसका एक फोटो खींच लेते हैं। सिलेक्ट रीजन, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे नया डायग्राम लगा देते हैं। ठीक है, ये अपना काम हो गया। इट्स ए डन थिंग। शायद अपने को ये जो अक्षर लिखे हैं इसे थोड़ा और डार्क बनाना चाहिए। कर देते हैं अपन। लेटर वाली लाइन थोड़ी मोटी बना देते हैं। अब ठीक है। अब मैं फिर से फोटो ले लेता हूँ। बढ़िया, कॉपी, इसे डिलीट कर देता हूँ। ये वाला लगा दिया। अब देखो, अब एकदम बढ़िया लग रहा है। ये जो तिरछी तिरछी लाइन है इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट दिख रहा होगा, वो चिंता मत करो, पिक्सेल्स की वजह से होता है ऐसा कंप्यूटर में।
पर वो परफेक्ट तिरछी बनानी है आपको, ऐसे दिख रही जैसे इसमें दिख रही है ऐसी अपनी जब पेंसिल से बनाएंगे तब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर से रिवीजन, अगर 3 यूनिट बनाने को सवाल में लिखा है तो डायगोनल स्केल बनानी है। पहली स्टेप आरएफ निकालो, टोटल लेंथ ऑफ स्केल निकालो, उसके बाद रेक्टेंगल बना लो। अब अपने को पहले से ही पता है कि उस स्केल के जो हाइट अपन मतलब ए डी वाली जो लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर दिशा में 5 सेंटीमीटर की बना सकते हैं, क्योंकि उसके 10 हिस्से करने आसान होते हैं। वैसे 4 सेंटीमीटर की भी बना लोगे तो भी 10 हिस्से करना आसान है, 4-4 पे बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 5 सेंटीमीटर बना लो तो काफ़ी जगह मिल जाती है वहाँ पे। वो जो 0 1 2 3 4 अपन लिखते हैं ना, यहाँ पे कहाँ गया ये 0 1 2 3 4, अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम, अगर मान लो अपन 3 सेंटीमीटर की बना लें और उस पर हर 3-3 पे अपन ये पॉइंट बनाए तो भी अपने 10 पॉइंट बन जाएंगे, पर ये लिखने की फिर उतनी जगह नहीं बचती है, तो 5 सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो उसको डिज़ायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में विभाजित करना है। जैसे पिछली बार ये 500 मीटर नापने वाली लाइन बनानी थी तो अपन ने 5 हिस्से किए। इस बार 6 मीटर नापने वाली लाइन बनानी थी तो अपन ने 6 हिस्से कर दिए। सब डिवीज़न फिर से करते हैं। जो ये पहला हिस्सा रहता है ए और 0 के बीच का, कितना करना है वो डिपेंड करता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सवाल में ए और ये 0, ये डिवीज़न 1 मीटर को शो कर रहा था, तो अपन को 10 हिस्से बराबर करने पड़े ताकि एक छोटा सब डिवीज़न 1 डेसीमीटर को शो करे। अगर ये मान लो ए से 0 की दूरी 1 फुट होती, तो अपन ये ए से 0 के बीच में 12 हिस्से करते ताकि एक छोटा जो सब डिवीज़न है वो 1 इंच को रिप्रेजेंट करता। लेकिन अभी ये सब मैट्रिक सिस्टम में चल रहा है तो 10-10 का ही चलेगा ये। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डायगोनल स्केल के लिए पूरा रेक्टेंगल बना लो। ये पूरा रेक्टेंगल बना लिया, इसमें खूब सारी लाइनें बना दी है ना। यहाँ पे भी 0 से लेके 10 तक के हिस्से बना दी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी। और जैसे नीचे 10 बराबर हिस्से किए ए से 0 के, ऐसे ही डी से ई के भी अपन ने 10 बराबर हिस्से किए, वही तिरछी रेखा बना के। फिर बॉटम के सब डिवीज़न के पॉइंट को टॉप के सब डिवीज़न के पॉइंट से जोड़ना है, लेकिन एक कदम लेफ्ट में। ये जो 0 के ऊपर जो पॉइंट है इसको अपन ने ई से नहीं जोड़ा, ई से उल्टे हाथ की तरफ एक कदम गए, फिर जो पॉइंट मिला उससे जोड़ा। ऐसे कर करके सारे पॉइंट्स ए और 0 के बीच में जो नीचे मिले हैं उनको डी और ई के बीच में जो ऊपर पॉइंट मिले उनको आपस में जोड़ दिया तिरछी तिरछी रेखाओं से। इससे अपनी बन गई डायगोनल स्केल। अब इसमें अगला सवाल, अच्छा ये सवाल तो वही है जो पिछले में दिया था। असाइनमेंट देने से पहले थोड़ा पेपर देखते हैं अपन। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एंड सेमेस्टर का पेपर है, आखिरी के सेमेस्टर के आखिरी में जो पेपर होता है 3 घंटे का होता था। अभी कोरोना में ये सब 3 घंटे का ही होता है, पर इस प्रकार का पेपर, चलो इसी प्रकार का पेपर आएगा अपन तो ऐसे ही मान के चलो। 2019 में आया था ये, 100 मार्क्स का था। कुल देखो क्या लिखा, अटेम्प्ट टोटल 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। तो इसमें कुल 8 सवाल हैं। ये 8 7 5 6 दिख रहा होगा, इसमें से कोई 5 करने रहते हैं। तो हर एक सवाल 20 नंबर का है। फिर उसके पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी और सी पार्ट हैं। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए क्या लिखा है, नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट जो अपन ने सबसे पहली कक्षा में पढ़ा था अपनी। एंड ऑल्सो राइट देयर यूजेस। 4 विभिन्न प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के नाम तथा इनके उपयोग भी लिखिए। अब ये तो लिख सकते हो तुम लोग, एक तो स्केल ही लिख देना, एक पेंसिल लिख देना,
एक रबर लिख देना और एक पेपर लिख देना। या अगर ऐसा लगता है झांकी मारनी है, थोड़ा इम्प्रेशन मारना है, तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में लिख देना, ड्राइंग बोर्ड के बारे में लिख देना, थोड़ी कठिन चीज़ें लिख देना जो दूसरों को ना आती हूँ, कोई भी 4 लिख देना है यार, एक एक नंबर का एक रहेगा। बी पार्ट देखो क्वेश्चन 1 का क्या लिखा, राइट आई लव माई इंडिया इन 15 mm हाइट, और रेशो दिया है 7:5 का। तो जो ज़्यादा है 7:5 में ज़्यादा क्या है, 7 ज़्यादा है 5 कम है, तो 7 हाइट है तो 5 विड्थ है। तो इस रेशो के हिसाब से 15 mm अगर हाइट है तो चौड़ाई कितनी रखोगे, ये 7:5 से निकल जाएगा। सिंगल स्ट्रोक लेटर, फिर क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर पेंटागन, ये अभी बताएंगे, ये आगे पढ़ाएंगे। ड्रॉ इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल, ये भी बाद में पढ़ाएंगे। डायगोनल स्केल का सवाल हर साल आता है, देख क्यों नहीं, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, बी पार्ट में। इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये लो इसको बड़ा कर दिया। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू रीड मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर फॉर ए RF ऑफ 1/40 एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। शो इट ऑन ए लेंथ शो ऑन इट ए लेंथ ऑफ 2.89 मीटर एंड 4.44 मीटर। ये दूरियां भी शो करनी है, तभी जाके अपने को अतिरिक्त जो इसके भी एक एक नंबर होंगे, 2 नंबर इसके भी हैं, जो टोटल ये 10 नंबर का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये 15 मिनट में बन जाएगा। तो 10 नंबर के लिए 15 मिनट का खपत लगेगी, एक बार में बना दोगे बढ़िया, और 10 में 10 मिल जाएंगे अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे बनाए तो। हिंदी में भी लिखा है, अधिकतम 6 मीटर दूरी मापने एवं 1/40 निरूपक भिन्न, RF को हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, इंग्लिश में क्या बोलते हैं RF का फुल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के लिए एक विकर्ण मापनी बनाई है जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, देखो 3 यूनिट शो करनी है, पढ़ा जा सके। मापनी पर ये दूरियां शो करनी है, दर्शानी है। तो एक काम करते हैं, अब आपका असाइनमेंट यही है, इसे करके दिखाओ। यही आपका असाइनमेंट है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे हटा देते हैं। इसको नाम देते हैं असाइनमेंट नंबर 15। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। इसे अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 26, ये 2019 में आया था। मैं इसमें लिख देता हूँ, फ्रॉम RGPV डिप्लोमा पेपर 2019 का था ये, जब ये आया था क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट के रूप में। अब ठीक है, इसको करो और मेरे को भेजो, तो तुमको भी मालूम पड़ जाएगा कि 10 में से कितने नंबर के लायक आप बन गए हो। ये सब पढ़ने का कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दो मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। इसका फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बनाओ। अगर ये नहीं बना सकते तो फिर एग्ज़ाम में कैसे बनाओगे हैं?
यही समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा है कि इतना पढ़ा तो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये नहीं आ रहा है तो या तो सीख जाओ, और अगर ये नहीं सीख पा रहे हो तो समझ जाओ फेल हो जाओगे। क्योंकि पेपर देख लिया, पेपर में यही सब आता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे आओगे तो पास तो हो ही जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ये देखो, डिवाइड ए लाइन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिवाइड ए लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। जो मैंने सिखाया था, ये 6 नंबर का प्रश्न है, तो कितना आसान है। 12 सेंटीमीटर की लाइन ए बी बना देना और उसके 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो एक ए सी लाइन तिरछी वाली बनाना, ए सी, उसकी दूरी इतनी रखना जिसके 5 बराबर हिस्से करना आसान हो। तो 10 सेंटीमीटर रख लेना, हर 2-2 सेंटीमीटर पे एक एक पॉइंट बना दोगे तो 5 बराबर हिस्से भी बन जाएंगे। और वो ए और सी का जो सी पॉइंट है उसको जोड़ देना बी पॉइंट से, और जो बीच में ए और सी के बीच में पॉइंट बना है हर 2-2 सेंटीमीटर पे, उनसे सी और बी के समानांतर रेखाएं बनाते जाना। तो वो जहाँ पे भी ए और बी में टच होंगी वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, और 12 सेंटीमीटर की रेखा के 5 बराबर हिस्से हो जाएंगे। जो भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे एक लाइन को कुछ बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो वो देखो। ड्रॉ द फॉलोइंग सिंबल, इनके सिंबल बनाने, सिंबल बनाने का भी आएगा। इनके प्रोजेक्शन बनाने, ये यूनिट भी पढ़ेंगे अपन, ये अगली यूनिट है। स्ट्रेट लाइन है ए बी, उसका 25 डिग्री एंगल है एच पी से, ये भी पढ़ेंगे बाद में। इलिप्स है, पेंटागन है, पिरामिड है, राइट सिलेंडर है, सब कुछ ड्राइंग का है। अगर ड्राइंग नहीं कर पा रहे हो तो करना शुरू कर दो प्रैक्टिस। सिलेंडर स्लैब, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले में फिर से डायगोनल स्केल पढ़ लेना, एक और सवाल करा देंगे। और एन डी भट्ट की किताब नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, बढ़िया। थैंक यू।